गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लैक्चर च आपां कीता सी चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। हुण अज आपां उसदी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करांगे। देखो, फर्स्ट है फिलिप्स। डैश इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले वैन सरफेस मूव्स ओवर अनदर। किहड़ा फोर्स काम करता है जो दो सरफेसिस आपस च मूव करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। फ्लूइड्स जी फ्रिक्शन होंगी उन्होंने की कहा जाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। रबिंग बोथ हैंड्स प्रोड्यूसिस डैश ड्यू टू फ्रिक्शन। आप सर्दियों के हथ रब करते हैं, उदा की पैदा होंगी है? हीट। नैक्सट है अपना ट्रू फॉल्स। यूज ऑफ रोलर्स इन ट्रॉली बैग्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू पुल द ट्रॉली। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रोलर्स ईजी कर देंगे ने उन्होंने मूव करवाना। Oiling and greasing minimize the friction. This is true. We throw sand on a slippery path to increase friction. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जोड़ा स्लिपरी पाथ है उस फ्रिक्शन बढ़ाने लिए आप मिट्टी रेत पा देने होंगे। उस तो नैक्सट है मैचिंग। मैचिंग देखो, फर्स्ट है शिप्स बोट्स एयरप्लेन्स आर मेड ऑफ दिस शेप। केड़ी शेप होंगी है? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीमलाइंड। The sole of shoes on the athletes has special feature called। केड़ा फीचर होंदा है? देखो, बॉल bearings, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रूव्स या ड्रैग। आंसर है ऑप्शन सी, ग्रूव्स। तिखे तिखे किला टाइप्स बने होंगे ने ना, उन्होंने क्या गया? The opposing force due to fluid friction is called। ड्रैग। इसनों ड्रैग भी कहा जाता है। जोड़ा फ्लूइड फ्रिक्शन च अपोजिंग फोर्स होंगे उन्होंने की कहा जाता है? ड्रैग। दिस फिनोमिना सेव्स अस फ्रॉम मीटियोर्स एंड शूटिंग स्टार्स। केड़ा फिनोमिना बचाता है? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। मशीनरी पार्ट्स हैविंग लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स मतलब लोहे दियां मैटल दियां बॉल्स उहदे विच दो सरफेसिस दे विच लगा देंदे ने। अगे ने अपने कोल MCQ। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटेस्ट। सब तो वध फ्रिक्शन किस केस च होंदी है? स्टैटिक फ्रिक्शन के केस च दोनों सरफेसिस आपस च कंप्लीटली कॉन्टैक्ट च होंदे ने। वी यूज़ दीज मेजर्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। आपां केड़ा यूज़ करते हैं इन्हां चों? मेक सरफेसिस स्मूथ, यूज़ बॉल बेयरिंग्स, अप्लाई ऑयल और ग्रीस। आप तीनों ही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड है वी अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ਵਧਾਉਣ वास्ते आपां नूं की करना पैंदा है? रोलर्स नाल घटेगी, ऑयल और ग्रीस नाल भी घटेगी, सरफेस स्मूथ नाल भी फ्रिक्शन घटूगी। तो आपां नूं की यूज़ करना पैंदा? ट्रेड्स ऑन टायर। जो उन्हों का डिज़ाइन है मतलब बनाना पैंदा जिहदे नाल इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो सके तो फ्रिक्शन वध जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ड्रैगिंग अ सैंड बैग ऑन फ्लोर। इन्हां चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन किहड़ी हुंदी है? जो आपां देखिया सी एक स्लोप तो एक तरह तो वो फिसलते हैं। दिस शेप हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स टू स्विम इन वाटर। किहड़ी शेप हेल्प करती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अगे अपने को आ गए क्वेश्चन आंसर्स। हुण सब तो पहला ने अपने को वैरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस। देखो, हाउ डिड अर्ली मैन लर्न टू मेक फायर। अर्ली मैन ने अग बनाना किवें सीखिया? अर्ली मैन लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगैदर। The reason for fire is the friction which arose from the roughness of the grooves or roughness between the two stones। अर्ली मैन पहला की हुंदा सी? मैचिस नहीं हुंदी सीगी, तो उदों अग किवें बनांदे सी? पत्थरां नूं आपस च घिस के रब करके उहदे नाल की हुंदा सी? फ्रिक्शन दे करके हीट पैदा हुंदी सी और फायर अग बल जांदी हुंदी सी। वट इज़ ड्रैग? आपां हुणे देखिया सी भी फ्लूइड फ्रिक्शन नूं आपां की कहने आ? ड्रैग। देखो, ड्रैग दी definition, it is a type of mechanical force which comes into play in the direction opposite to the relative motion between solid object and fluid. This drag force acts in the opposite direction to the continuous flow. This force also acts between the intersurfaces of two liquids। हुण जिहड़ी लिक्विड्स च और आपां कह सकते हैं गैसिस दे विच, आपां देखिया सी ना फ्लूइड, लिक्विड और गैसिस दोनों हो सकते हैं। तो फ्लूइड्स च जिहड़ी फ्रिक्शन हुंदी है उन्होंने की कहा जाता है? ड्रैग।
वाई डू वी यूज़ रोलर ट्रॉली टू पुल लगेज। रोलर ट्रॉली ही क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन काम करती है उस केस च। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग और स्टैटिक नालों घट होंदी है, सब तो घट फ्रिक्शन लगती है इस केस च। राइट टू मैथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वधाउण दे कोई दो तरीके दसो। बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट, एक तो आप रफनेस वधा सकते हैं उन्हों की। बाय मेकिंग ग्रूव्स और ट्रैड्स ऑन द सरफेस, आप डिज़ाइन एवं बना सकते हैं, किला वगैरह लगा सकते हैं, उन्होंने फ्रिक्शन वधेगी। राइट एनी टू सिचुएशनस वेयर फ्रिक्शन इज़ एक्सपीरियंसड। तो यह जी दो सिचुएशनस रियल लाइफ सिचुएशन जिथे आप फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ च। वैन वी हिट द बॉल इट रोल्स एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। वी नो दैट टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Therefore, we can say that stopping of the ball is caused by frictional force acting between the ball and the floor। ਹੁਣ ਇਸ केस की होंगे जिवें फुटबॉल है, तुसीं फुटबॉल खेलते हो और तुसीं उहनूं किक करता और दोबारा हिट नहीं किया बॉल नूं, तो थोड़ी दूर जाके रुक जूगी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ऑपोजिट डायरैक्शन च कोई फोर्स काम कर रहा है जिहड़ा उहनूं रोकण की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स किहड़ा है? फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल की है, पुश अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, यू विल सी दैट द बुक विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। वी नो दैट ओनली सम फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर देयर मस्ट बी सम फोर्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बुक। दिस फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुक विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बुक। दिस इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू। एवें हुण जे तुसीं किसी बुक नूं पुश करो किसी टेबल ते तो अपने आप रुक जूगी। किस फोर्स करके रुक जूगी? फ्रिक्शनल फोर्स करके। अगे ने अपने को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मैथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वधाउण दे कोई दो मैथड आप उपर भी किते सीगे। फ्रिक्शन वधाउण दे सेम मैथड्स वैरी शॉर्ट दे विच, बस फर्क ये उत्थे आपने हैडिंग लिखती सी, हुण इस दे विच आपां इन्हों एक्सप्लेन करांगे विद एग्जाम्पल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज एटमॉस्फेयर सेव अस फ्रॉम शूटिंग स्टार्स। वैन अ शूटिंग स्टार मूविंग एट हाई स्पीड एंटर्स द एटमॉस्फेयर, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन which causes the shooting stars to burn to ashes before it reaches the earth. In this way the atmosphere saves us from shooting stars। हुंदा की है जिहड़े शूटिंग स्टार्स हुंदे ने मीटियोर्स दी फॉर्म च हुंदे ने, ये आपां नूं टुटदे होए तारे लगदे ने। ये जिहड़े फ्लूइड फ्रिक्शन करके पैदा होंदे ने और अर्थ ते आउण तो पहला ये जल के राख हो जाते हैं फ्रिक्शन दे करके, फ्लूइड फ्रिक्शन दे करके, जिहदे करके जो शूटिंग स्टार्स बिल्कुल अर्थ ते आके गिरनगे तो जिथे गिरनगे उत्थे नुकसान होऊगा। इस करके फ्रिक्शन उरे आपां नूं बचांदी है। की हुंदा फ्रिक्शन दे नाल जिहड़ी हीट पैदा होंदी है उदों जल के आसमान दे विच ही खत्म हो जाते हैं। राइट एनी थ्री सिचुएशनस वेयर फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल फॉर अस। हुण आपां फ्रिक्शन दे नुकसान दसने ने। वी डू नॉट गेट 100% एफिशिएंसी और वर्क कैपेसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन एज सम एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हुण जिन्नी आपां एनर्जी दिंदे हां उस चों कुछ एनर्जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नूं ओवरकम करन वास्ते, खत्म करन वास्ते काम करदी है, जिहदे करके आपां नूं 100% एफिशिएंसी नहीं मिलदी। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विच कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हुण जिहड़ा अर्थक्वेक है वो क्यों हुंदा है? क्योंकि जिहदे अर्थ दे नीचे प्लेट्स ने उन्हां दी आपस च फ्रिक्शन करके हुंदा। थर्ड है अपने कोल द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स वेयर आउट बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जिहड़े मशीनरी हुंदी है भी फ्रिक्शन करके आपस दे विच खराब हो जाती है, दैट इज़ फ्रिक्शन इज़ द कॉज ऑफ ब्रेकेज। फोर्थ है हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन डिस्ट्रॉयज मशीन। कई बार हीट इन्नी ज़्यादा प्रोड्यूस होंदी है फ्रिक्शन करके भी अग भी लग जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू शिप्स बोट्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड स्ट्रीमलाइंड। इन्हां दी स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों होंदी है? वैन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड मीडियम और ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स हैव टू एक्सपेंड देयर एनर्जी अगेंस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन। If a fluid friction is reduced, the speed of object increases. Therefore, objects like ships, boats, airplanes which have to move through fluid are given a special shape which is called streamlined shape। इन्हां दी इह जी शेप क्यों होंदी है? क्योंकि इस शेप दे विच इन्हां नूं फ्रिक्शन का सामना घट करना पैंदा, जिहदे करके इन्हां दी स्पीड वध जाती है। वाई डू वी रब आवर हैंड्स इन विंटर। आप हथ क्यों रगड़ते हैं सर्दियों के विच? क्योंकि जब आप हथ रगड़ते हैं गर्म हो जाते हैं। ये गर्म क्यों हो जाते हैं? जिहड़ा फ्रिक्शन होंदी है दोनों हथों के विच
ਉਹ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਔਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਨਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿਡ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ। 100% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਕਾਸਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ, ਗਰੀਸ, ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਫਿਊ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਅ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰਫੇਸ। ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਟਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮਤਲਬ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਬਾਈ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾਲ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਇਨ ਬਾਈਸਿਕਲਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਲ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੀਲਸ ਇਨ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ। ਵੀਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰੋਲਰਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਲਿਫਟ ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਸ਼ੇਪਡ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜ਼, ਐਰੋਪਲੇਨਸ, ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।